क्या इंडिया वाकई में ही है इतनी अच्छी टेस्ट टीम? ऑन द राइज में मुलाकात स्काई से। खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में, लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखिए, आज मैं आया हूँ थोड़ी सी क्रिकेट की प्रैक्टिस करने, क्योंकि आईपीएल आ रहा है ना। नहीं, मैं नहीं खेल रहा यार, लेकिन देखिए, एक तो इनसाइडर बनाना होता है, दूसरा वैसे भी थोड़ी टच में रहना चाहिए, मजा आता है ना। एनीवे, तो अब मैं बात ही करने वाला था कि क्या भारतीय टीम एक्चुअली में इतनी अच्छी टेस्ट टीम है जितना हम और आप समझते हैं कि ये है। अब ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? आप कहेंगे शर्म करो आकाश, नंबर 1 टीम है, टेस्ट मेस हमारे पास है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स में हम सबसे ऊपर हैं। भाई हम हैं, वो बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कितने अच्छे हैं ये जानना जरूरी है। तो ये आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेना कंट्रीज यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 वो कंट्रीज है जहां पे क्रिकेट खेलना मुश्किल है, जहां पे जीतना मुश्किल है। अब इन देशों में हमारे आंकड़े क्या हैं, कितनी सीरीज हम जीते हैं? हम ये पिछले 10 सीरीज की कहानी अगर बताएं तो आप जीते नहीं हो यार, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया में जीते हो। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया में आप सीरीज जीतते हो, जिसके अंदर चेतेश्वर पुजारा बहुत अच्छा खेलते हैं, बाकी बल्लेबाजी ऑल राइट, नॉट दैट ग्रेट, और बॉलर्स हमेशा अच्छा करते आ रहे हैं। तो आप वो एक श्रृंखला जीत गए, और वार्नर नहीं थे, स्मिथ नहीं थे, उसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस बात को। लेकिन आप एक वो श्रृंखला जीते जो इतिहास में पहली बार हुआ कि कोहली की टोली ने ये काम कर दिखाया। आप साउथ अफ्रीका गए, आप साउथ अफ्रीका में सिर्फ 1 मैच जीतते हो, 2-1 से श्रृंखला हार जाते हो। आप इंग्लैंड जाते हो, आप 4-1 से श्रृंखला हार जाते हो, आप 1 मैच जीतते हो। अब ये वही टीम है जो हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी बॉलिंग भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि इतने अच्छे 3 फास्ट बॉलर्स इकट्ठे हो जाए। हमेशा होते थे 1 है, एक कभी 2 है, 1.5 है, कभी 3-4 इतने अच्छे इकट्ठे नहीं हुए। इस बार इकट्ठे हो गए हैं तो विकेट चटका रहे हैं, 20-20 विकेट ले रहे हैं, लेकिन हम जीत नहीं रहे हैं। हमें वो कॉन्सोलेशन प्राइजेस हैं कि हम एक मैच जीत गए। अब न्यूजीलैंड में भी आप श्रृंखला तो जीत नहीं सकते, 1 मैच आप हार चुके हैं, क्राइस्टचर्च हार गए तो श्रृंखला हार जाएंगे, जीत भी गए तो सिर्फ बराबरी पे रहेंगे, आप श्रृंखला नहीं जीतने वाले। अगर आप इससे पहले की बात करें तो हम कहते हैं कि धोनी की टीम थी, वो ज़्यादा नहीं जीती थी, लेकिन एक टेस्ट तो वो भी जीते थे इंग्लैंड में जाके, और एक टेस्ट आप भी जीते इंग्लैंड में जाके, तो फिर क्या फ़र्क था? एक मुझे साउथ अफ्रीका याद आता है, वो 2011 की सीरीज़ थी ना, हाँ वही, जिसमें आपने 1-1 पे बराबरी पे भी खड़े थे, तो फिर आपने ड्रॉ भी किया, लेकिन यहाँ तो आप जीते नहीं, आप 2-1 से हारे हैं, और 2-0 से आप हार चुके थे जब आप तीसरा टेस्ट मैच जीते। मुझे लगता है कि लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स हम खुद सेट कर रहे हैं, और हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी टीम इतनी अच्छी हो, और है भी, लेट्स बी रियलिस्टिक। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है यार, वर्ल्ड में सबसे अच्छी बॉलिंग के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। हमारी बैटिंग हमें लेट डाउन कर रही है, और ये लगातार कर रही है, और एक ऐसी टीम की बैटिंग लेट डाउन कर जाए जिसमें विराट कोहली हो, जिसमें चेतेश्वर पुजारा हो, जिसमें अजिंक्य रहाणे हो, जिसमें रोहित शर्मा हो सकते हैं, जिसमें अच्छे ओपनर्स रहे हो, तो फिर दिल को थोड़ा सा दुख होता है। मेरे विचार में बॉलर्स, आई वोंट ब्लेम देम। हमेशा हम कहते हैं कि बैट्समैन जो है वो टेस्ट मैचों को सेट करते हैं, बॉलर्स जिताते हैं, और हमने उस थ्योरी को ही बिल्कुल टर्न्ड इट ऑन इट्स हेड। हम ये कह रहे हैं कि भैया विकेट तो हम 20 ले लेंगे, लेकिन हमारी बॉलिंग इतनी, हमारी बैटिंग इतनी अच्छी हो नहीं रही कि हम वो मुकाबले जीत सकें। वी डोंट हैव इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। ये हमने पहले मैच में भी देखा, पहली इनिंग में 165, दूसरी में 191। वो पिच उतनी ख़राब नहीं थी, टॉस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, सेकंड इनिंग्स में तो रन और बनाने चाहिए थे, हमने वो भी नहीं बनाए। तो फिर अगर हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम अगर बनना चाहते हो, विश्व की सबसे बेहतरीन टीम, तो भैया फिर जीतने पड़ेंगे, रन्स बनाने पड़ेंगे, बॉलिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, इज व्हाट आई फील। वी आरंट एज गुड एज वी थिंक वी आर। हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि हम अच्छे हैं। हम इससे बेहतर हो सकते हैं, और वहाँ हम पहुँच सकते हैं। बट देन दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज आकाशवाणी। छोटी रखते हैं, अब चलते हैं जरा स्काई के पास। स्काई माने सूर्य कुमार यादव। ये वो खिलाड़ी है जो बार बार दरवाजे को खटखटा रहा है, खटखटा नहीं रहा, तोड़ने का कर रहा है प्रयास। तो चलो उनसे जरा करते हैं मुलाकात, बैटिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ यार। मेरे पीछे का स्कोरबोर्ड खाली है, लेकिन ये स्कोर 5000 फर्स्ट क्लास रन, 3000 से ऊपर T20 रन। लिस्ट ए में भी परफॉर्मेंस जबरदस्त, पहले मुंबई इंडियंस, फिर KKR, अब फिर मुंबई इंडियंस। दे से स्काई इज द लिमिट, और स्काई इज द लिमिट। सूर्य कुमार यादव, मॉर्निंग ब्रदर, गुड टू सी यू।
पैट तैयार। पारसी जिमखाना में हैं हम और ये इनका यही आप खेलते हैं, होम जी, ग्राउंड जी, है। या। रहते आप चेंबूर है लेकिन खेलते हैं यहाँ यहाँ पे खेलता हूँ। पर। जो मेरा सबसे बड़ा सवाल जो शुरुआत से ही करते हैं वो ये है कि परफॉर्मेंसेज हैं, 5000 रन, ये रन मैंने अभी सारे गिना रहा था कि आप कहाँ किए, कितने कितने रन बनाए, अभी इंडिया का टूर भी किया, सब कुछ किया, लेकिन आप दरवाजा खटखटा रहे हो, तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हो, बट यू नॉट बीन एबल टू एंटर इंडियन टीम का सिलेक्शन। इज दैट प्लेइंग ऑन योर माइंड? Of course it is back of the mind। जब भी मैं कोई गेम खेलता हूँ या when I go home sit down and think कि मैंने कौन से मैचेस में रन्स किए और कैसे किए, वो सोच के मुझे ऐसा फील होता है कि why I am not still there। I have been trying to not actually push the door, really break the door really hard, but unfortunately it's not coming, but that's not in my control। So मैं वही सोचता हूँ कि जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि I can talk with my bat, I can follow my process, routines जो मैं कर सकता हूँ which can help me get runs, so that I try and do the best। कभी ऐसा लगता है कि शायद टाइम आएगा नहीं, मतलब डू यू एक्चुअली फील कि यार ये कब तक मेहनत करता रहूंगा? डू यू एक्चुअली लूज होप एट सम स्टेज? नहीं, बहुत टाइम ऐसा हुआ है जब मैं घर जाके सोचता हूँ कि अभी मेरा टाइम आएगा, अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत टाइम ऐसा होता है और ये टाइम ऐसे भी सोचने को होता है कि अब बस कि आगे कुछ है ऐसे, तो कभी कभी डीमोटिवेट भी होता है। बट व्हेन आई लुक अप टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स हु हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, तो उनको मैं देख के उनके बारे में सोच के आई जस्ट थिंक कि चलो इट्स अ न्यू डे टुमारो, आई विल स्टार्ट अ फ्रेश। अमूमन आपने सीनियर खिलाड़ियों के पास भी जाते हो, कभी कभी बैठे रोहित शर्मा के साथ बैठा है, कभी मुंबई इंडियंस में और भी कोई ओवरसीज के आजकल तो प्लेयर्स का कम से कम इंटरेक्शन रहता है, तो कभी किसी के सामने यू हैड दिस हार्ट पोरिंग कि यार इतने रन बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यहाँ पे भी रन बनाता हूँ, इनफैक्ट कई इंटरनेशनल प्लेयर से रन बनाता हूँ मैं आईपीएल में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे जो लड़के खेल रहे हैं उससे ज्यादा मैं रन बनाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर नहीं आता है, तो हाउ डू आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड? कभी ये डिस्कशन का बात हुई? नहीं, मतलब इतना डीप डिस्कशन तो कभी नहीं हुआ किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, बट हाल ही में जो लास्ट आईपीएल खत्म हुआ उसके बाद रोहित शर्मा के साथ बात हुआ था। अभी रिसेंटली भी बात हुआ था जब मैं रन्स बना रहा था, क्योंकि उसने मैसेज किया था मुझे कि यू आर डूइंग रियली वेल, और मैंने एक बीसीसीआई के साइट पे भी देखा था जब वो छोटे छोटे इंटरव्यूज लेता है चहल और कुलदीप से, तो उसमें कुलदीप ने बोला था कि सूर्या बहुत डिफिकल्ट लगता है बॉलिंग डालने के लिए, तब रोहित ने बोला था अरे हाँ वो बहुत रन्स बना रहा है ये साल, तब उसने मैसेज किया था और हम लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ था छोटा सा, तब उसमें उसने बोला था कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, जस्ट कीप पुशिंग। सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम सच अ बिग प्लेयर, तो वो ऑटोमेटिक एक थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि बॉस चलो, इफ ही सेइंग कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, तो और थोड़ा पुश करना पड़ेगा। कभी सिलेक्टर से बात हुई है कि यार मेरा क्या सीन है? मतलब मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी कैंडिड, मैंने एक बार ऐसे इंग्लैंड जाता था, रन बना रहा था, मैंने फोन उठाया, चेयरमैन सेलेक्टर को फोन किया, मैंने सर मैं रन बनाता हूँ, बताओ मेरा सीन क्या है, आप मुझे सेलेक्ट ही नहीं करते हो। तो सेलेक्टर ने कहा देखो ऐसा है कि बहुत सारे लोग रन बना रहे हैं, मुझे फोन मत करो तुम, जब तुम्हारा नंबर आएगा। मतलब वो थोड़े स्ट्रिक्ट सेलेक्टर थे। बट हैव यू एवर हैड अ चैट विद अ सेलेक्टर कि मेरा क्या है यार, अपना टाइम आएगा कि नहीं आएगा, बता दो यार क्या सीन है? ऐसे कभी मींस मैंने फॉर्मली ऐसा फोन करके कभी पूछा नहीं, बट कैजुअली व्हेनेवर आई हैव मेट अ फ्यू ऑफ देम, दे हैव बीन सेइंग यू आर बैटिंग वेरी वेल, यू हैव बीन स्कोरिंग लॉट ऑफ रन्स इन द लास्ट 2 years, just keep scoring। So I never asked them कि बॉस कि भाई इसके बाद और कितने रन, मतलब रन बना रहा हूँ बस, इसके बाद कब लोगे, क्या सिचुएशन है, हाउ इज इट, तो मैंने ऐसा कभी फॉर्मली नहीं पूछा उनसे, बट जस्ट इनफॉर्मली ऐसे जब मिले होंगे मैचेस के टाइम पे, just got an idea कि या I am there and thereabouts. Yeah, I am there, I mean it's close, you just keep doing it। सूर्य, ये वाली मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, मैं रिसर्च कर रहा था कि आपने कुछ सेंटर्स पिक किए हैं इंडिया के अंदर, कि जहां पर आप जाके प्रैक्टिस करते हो, अपने खर्चे जाके रहते हो, बॉलिंग अरेंज करते हो, क्या है वो, मतलब कहानी क्या है, कहाँ जाते हो? मीन 3 सेंटर्स चूज किए थे मैंने। पहले तो बैंगलोर, और फिर इंदौर, एंड लास्ट धर्मशाला, ड्यू टू कंडीशंस की अलग-अलग। अच्छा, धर्मशाला में सीमिंग कंडीशन मिलेंगी, बैंगलोर में डिफिकल्ट है वहाँ की। या तो वहाँ पे मैंने ऐसे 2-3 जगह पे ऐसे मैंने सोचा था कि जाऊंगा बैठ के, बट फर्स्ट आई चूज बैंगलोर, क्योंकि वहाँ पे एवरीथिंग वाज टुगेदर, ट्रेनिंग, नेट्स, स्टेइंग वाज ऑल टुगेदर, अगल बगल ही था, सो देयर वाज नॉट अ इशू।
तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने एक हफ्ता प्रैक्टिस की, फिर देन आई यूज्ड टू कम बैक होम फॉर 5 days, देन यूज्ड टू गो टू इंदौर, वहाँ पे से वापस आया, देन फॉर 7-8 days टू धर्मशाला में ज्यादा हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे फिर बारिश हो गई, उन्होंने बोला टाइम लगेगा, सो देन आई केम बैक टू बैंगलोर अगेन, तो वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। सो थ्रू आउट जैसे बारिश में यहाँ पे 2 to 3 months हमारा चले जाता है, सो आई यूटिलाइज्ड अबाउट 45 to 48 days पूरा प्रैक्टिस में, एंड देन ट्रेनिंग तो यहाँ पे भी हो जाती थी, ट्रेनिंग के लिए तो हो जाएगा। हाँ यहाँ पे तो बट अराउंड 1.5 months का अच्छा बैटिंग एंड जो सेटअप था मेरा फॉर द सीजन वो सेट हो गया वहाँ। क्या आईपीएल ने एक डिफरेंट वे में हैज केप्ट यू मोटिवेटेड कि यार इंडिया के लिए मेरा नाम, मैं चाहता हूँ, मैं इंडिया खेलना चाहता हूँ, मुझे वो ब्लू जर्सी पहननी है, मुझे वो यहाँ पे बीसीसीआई वाला लोगो चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है जब तक तब तक आईपीएल इज अ ह्यूज मोटिवेटिंग फैक्टर, और इज इट जस्ट ओके कि ठीक है यार ये भी है, खेलना है टाइप? No, it is obviously a motivating factor because everyone I think nowadays feel that they want to play IPL. Correct. So I just feel it's a how you see a topping on the cake. So you play full season, you do well in all the formats, one day T20 and Ranji Trophy, and then when IPL comes, then IPL comes, then you are more motivated. कि बॉस मैंने तीन बॉक्स तो टिक कर लिए, right. अब ये लास्ट मेन बॉक्स है, अगर ये भी मैं टिक कर लूँ तो I think if all boxes are ticked, then I think ऑन एन एवरेज कहते हैं नंबर 6 के बैट्समैन जो है पूरे सीजन में शायद 10 या 12 बॉलें खेलता है ऑन एन एवरेज। हो सकता है हमारा 15 खेल ले तो फिर इसका मतलब टॉप ऑर्डर फेल कर रहा है, और अच्छी टीम में हो तो टॉप ऑर्डर फेल नहीं करता है। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट कि अब ये वाले शॉट सीख रहे हैं, ये करना है, ये सब आईपीएल की देन है या फिर ये उससे पहले कुछ तैयारी करके गए थे? नहीं, एक्चुअली ये जो शॉट्स की आप बात कर रहे हैं ये तो पहले से ही इसमें मेरे इसमें थे, क्योंकि जब हम पहले स्कूल में या कभी बिल्डिंग में क्रिकेट खेलते थे तो एक साइड में बाउंड्री बहुत छोटी होती थी, ऑफ साइड में तो सारी बाउंड्री सिक्सेस जो भी हम 10 रन भी रखते थे, 10 रन, ओके, तो वो भी सब लेग साइड में होता था। तो रबर बॉल से सीमेंट पे खेलते तो ये शॉट्स ऑटोमेटिकली आ गए। तो वही एक मेरे को लगता है आईपीएल में भी कैरी हुआ। तो इसके लिए मैंने एक्चुअली कुछ डिफरेंट प्रैक्टिस नहीं की है, ये जो खेलते आ रहा हूँ वही हुआ है। और जब मुझे पता चला कि मैं नीचे बैटिंग करने वाला हूँ तो मैंने एनालाइज किया 10 to 14 गेम्स होंगे, उसमें से इफ आई गेट टू बैट अराउंड 10 to 12 balls each, that is around 120-140 balls in a tournament. तो इसमें मैं 10 बॉल में ही है, 10 ही बॉल है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। तो इफ आई हैव टू शो एवरीथिंग whatever I have, it's all 10 to 12 balls. मुंबई इंडियंस में टॉप ऑर्डर पे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को मौका नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम ऐसे होंगे जो ओपन कर जाएं, जो 3 नंबर पे खेल जाएं और लगातार पूरा सीजन खेल जाएं। यू बीन वन ऑफ देम। मतलब जब उन्होंने आपको खरीदा भी तो इसी सोच से खरीदा था कि हम केकेआर से हम ले रहे हैं इस खिलाड़ी को, तो हम चाहते हैं केकेआर ने जो काम करवाया हम नहीं करवाएंगे, हम अलग करवाएंगे। तो दे हैड फेथ इन यू कि हम ऊपर बैटिंग कराएंगे। और अब की वो 10 बॉलें नहीं है, अब की पूरे 15-15 ओवर मिलते हैं खेलने को, कि मतलब एटलीस्ट आप देयर कि आप चौथे 5वें ओवर में बैटिंग आती है, आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है, माइंडसेट बदलता है, बड़ी टीम में प्रेशर ज्यादा रहता है। प्रेशर तो मेरे ख्याल से वहां पे भी था, बट नंबर 6 पे थोड़ा कम प्रेशर रहता है, ज्यादा प्रेशर 6 पे रहता है, ज्यादा प्रेशर 3 पे रहता है। मेरे हिसाब से वो जो नीचे का रोल था उसमें ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि उसमें यू गेट फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा, यू हैव टू, इट्स अ हाई रिस्क पोजीशन टू बैट ऑन। बट यहाँ पे आने के बाद भी ऑब्वियसली प्रेशर वाज द सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई व्हेन यू कम हियर एंड ट्राई एंड बैट हायर अप द ऑर्डर इन वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज इन दिस टूर्नामेंट। So when they came up to me and they were like, you will open the innings or you will bat at number 3, I was actually thinking कि अरे अब 3 नंबर open, तो I went back to the hotel and then I started thinking कि बॉस ये रोल मैं कर सकता हूँ कि नहीं। I started talking to myself. Then I thought I've been playing my cricket here at Wankhede. Correct. और वो आईपीएल में के जस्ट पहले ही T20 लीग खत्म हुई थी 2018 में। तो I thought कि बॉस let's take it as a challenge. It's a good responsibility. If it goes well, then I think the story will be completely different after this IPL. मम्मी is superstitious. In fact, all of you are now very superstitious. Yeah. तो मम्मी ने कहा कि येलो कर लो गाड़ी को, तो येलो कलर किया। ये एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ? ये एक्चुअल हुआ है ये एक्चुअली। एक टाइम ऐसा आया था जब मैं घर पे ऐसे ही बैठा था और मैं बोल रहा था क्या करूँ ऐसे, तो बिकॉज शी इज वेरी सुपरस्टिशियस, तो वो पूजा वगैरह बहुत करती है मम्मी। तो उन्होंने बोला कि ये वाला कलर तुमको सूट करेगा, तो ये वाले कलर कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि ओके चलो ये वाला कर सकते हैं, लेट्स पेंट माय कार येलो।
So every time I see this car, तो ये टाइम अच्छा जाएगा वैसे करके. अच्छा, but हुआ क्या? Actually did it हुआ, yellow. हुआ. It actually worked for a few days, few matches, but then it's all in mind. So yeah. हाँ, वरना चेन्नई सुपर किंग्स येलो पैड्स, येलो जर्सी, इनको येलो सूट करता है, सो कीप दैट इन माइंड. अच्छा, और डैड जो है वो ही सेंड्स यू ऑल पेपर कटिंग्स, all एवरीथिंग. everything. व्हाट्सएप पे भेजते हैं, क्या करते हैं? No, he actually shares it on Facebook. Are you serious? And Okay. sometimes he does it on WhatsApp as well. अच्छा, बट ही सेंड्स यू एवरीथिंग. Yeah, everything. अच्छा लिखा है, खराब अच्छा लिखा लिखा है, है. खराब लिखा है, whatever. क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि लाइफ में खराब साइड भी देखना बहुत जरूरी Right. है, क्योंकि हमेशा तुम अच्छा देखते रहोगे, सडनली इफ यू सी समथिंग बैड, देन वो बैकफायर होने लगता है. तो वो कुछ अच्छा लिखा है या कुछ खराब भी लिखा है या पेपर में, तो वो भी भेजते रहते हैं मुझे कि यू कीप रीडिंग इट, कि व्हाट्स गोइंग अराउंड. सो ही इज ऑलवेज कनेक्टेड. चलो जी, थोड़ा बैटिंग करते हैं. अब आई एक्चुअली वांट टू चैलेंज यू. यस, आई वांट टू चैलेंज यू. और उसमें यह है कि मैं बॉल डालूंगा. ओके और 6 बॉलें, 3 व्हाइट बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है. ओके और वो चैलेंज को थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए, एंड यू हैव टू हिट मी फॉर 6s. ओके और जितने मार दोगे मार दो. ओके मैं अच्छी बॉलिंग करता हूँ वैसे, नॉट टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस और समथिंग. मैंने ब्रायन लारा, डेमिन मार्टिन और हर्षल गिब्स को एक ही स्पेल में आउट किया था, एक ही स्पेल में. आई हैव गॉट 6 बॉल्स, 6 बॉले 6 छक्के. ना इंसाफी नहीं है ये. आ जाओ देखते हैं जरा. लेट्स गो. रेड बॉल से पहले मारेगा या व्हाइट से मारेगा? कोई भी ऑल्टरनेट भी चलेगा. ओके, ठीक है. वेल बोल्ड. नहीं यार, बैट बॉल कई हो गए. Oh, this is another 6. Oh, this is a 6. भाई साहब, बहुत की आपने पिटाई. मैंने लेकिन एक काम अच्छा किया है, मैंने एक बॉल ढूंढ ली है. ओके. 6 जो तुमने छक्के मारे हैं ना, उनमें से मैंने एक बॉल ढूंढ ली है. वेल डन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो. अब मेरा उम्मीद ये है कि अगर तुमने मुझे छक्के मार लिए हैं तो फिर हरभजन सिंह और सुनील नारायण और राशिद खान को तो मार ही दोगे. I mean, उनको तो स्टैंडो में मार ही दोगे. मतलब जोक्स अपार्ट, बट विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली जो आप ये डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो एक दिन टूट जाए. सो वेल डन. थैंक यू सो मच सूर्या. दे से स्काई इज द लिमिट. तो फिर एकदम स्काई को जरा लिमिट बनाइए, मजा आएगा. चलो. ये मैंने गैप में डाला, सिंगल निकाला. ऐसे बहुत अच्छे काम जो है वो सूर्य कुमार यादव लगातार करते आ रहे हैं. आई रियली विश हिम वेल यार. आई रियली होप कि उनका नंबर आए, क्योंकि अपना टाइम आएगा. ऐसा उनकी कहानी है, एंड वी ऑल फील फॉर हिम. सो आकाशवाणी की पूरी फैमिली सूर्य आपको विश कर रही है फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, लवली IPL एंड अ डेब्यू फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम. बट देन मैं अब वैसे रात का समय हो गया है, हाँ, कल काम भी करना है, बहुत काम है. तो फिर अब मैं आपको स्पोर्ट्स रैप दिखाता हूँ और अपना बोरिया बिस्ता भी रैप करता हूँ. स्पोर्ट्स रैप खास है. सोनम मलिक ने कल जीती एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स बर्थ. ये हासिल करने के लिए उन्होंने हराया रेसलिंग बिग गन साक्षी मलिक और सारिया मोर को इन द वुमेन्स 62 kg इवेंट. इस रिजल्ट की वजह से साक्षी का टोक्यो का सफर जल्दी खत्म होने वाला था. 2016 के रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतने वाली साक्षी ने इस साल के ओलंपिक स्क्वाड पहुंचने की उम्मीद वापस से जगा दी थी जब वो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में सिल्वर जीती. दोनों रेसलर्स साक्षी और सोनम ने अपनी पूरी जान लगा दी, जिसकी वजह से ये फाइनल मैच इतना रोमांचक था. सोनम के लिए ये एक करियर चेंजिंग विक्ट्री थी और साक्षी के लिए एक करियर डिफाइनिंग हार. ओलंपिक्स में अब कुछ ही दिन बचे हैं और भारत के टॉप स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स अलग अलग फेडरेशन से ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि भारत एक रिच मेडल टैली के साथ वापस आएगा. शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट जिसने सन 2000 से भारत को हर ओलंपिक में मेडल दिलवाया है, रियो छोड़ के. इस साल दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय शूटर्स कम से कम 4 से 10 मेडल्स लेके आएंगे. हम उम्मीद करते हैं कि किरण रिज्जू की बातें सच निकले और भारत टोक्यो 2020 में बेहतरीन प्रदर्शन करे. चलिए, कैसा लगा आपको शो बताइएगा ज़रूर. पिन भी कर लीजिएगा अपने प्रोफाइल पर, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा. अब कल क्या आने वाला है? देखिए, कल तो बड़े बड़े सवाल हैं. एक खबर ये आ रही है कि रविचंद्रन अश्विन की जगह रविंद्र जाडेजा खेलेंगे, एक खबर. दूसरी खबर ये आ रही है कि शायद शुभमन गिल की जगह पृथ्वी शॉ भी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं.
ये नहीं, शुभमन गिल की जगह नहीं, उल्टा हो गया एक्चुअली। पृथ्वी शॉ की जगह शुभमन गिल भी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। और इट वाज एन इंडिकेशन कि आकाश चोपड़ा जी अब ज़रा बस्ता पैक कर लिया ना, अब घर जाओ, ज़रा बच्चों के साथ समय व्यतीत करो। इनफ ऑफ टॉकिंग। आप जाते जाते अपने शॉर्ट्स देखो, मेरी आकाशवाणी सुनिए और प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये शो कैसा लगा। मेरा वैसे गला भी ना एंटीबायोटिक मांग रहा है, जाके लेता हूँ। राइट आर्म ओवर, कदमों का इस्तेमाल और गेंद को भेजा कोसों दूर। अंपायर फोन पे हैं, शायद बॉल ही मंगवा रहे हैं, वहीं से ले आइए।